करूंगा। अच्छा देखो, सत्संग से जो जुड़ा होता है उसके भी जीवन में दुख आता है, और जो नहीं जुड़ा होता है उसके भी जीवन में दुख आता है। दुख दोनों के जीवन में आता है। पर जरा गौर करिएगा, जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा होता है, जब उसके जीवन में दुख आता है सुख के बाद, तो वो दुख को भी भगवान का वरदान समझ के, कृपा समझ करके, और राम जी के चरणों में आकर के कहता है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये सब तुम्हारे हैं। और वो अपने आप को दुख में भी संभाल लेता है। और जो सत्संग से नहीं जुड़ा होता है, वो सुखी होने के बाद जब अचानक से दुख आता है, तो महाराज कोई बृहस्पति कुंड जाए के कूद जाता है और कोई पंखे से ही लटक जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो सत्संग से नहीं जुड़ा है। पर जो सत्संग से जुड़ा होता है, वो अपने आप को उस बुरे समय में भी संभाल लेता है। बादशाह अकबर ने एक बार अपने दरबारियों से कहा कि हमारे सामने दीवार में कोई ऐसी बात लिखो जिसके पढ़ने से सुख भी होए और दुख भी होए। सारे दरबारी हार गए, क्या लिखें, क्या कहें, क्या कैसे करें। पर बीरबल ने एक शब्द लिखा, एक वाक्य लिखा। लिखा क्या? ये समय बीत जाएगा। क्या लिखा? ये समय बीत जाएगा। अब इस वाक्य को यदि सुखी व्यक्ति पढ़े तो उसको दुख लगेगा कि मतलब ये समय चला जाएगा, तो सुख के बाद दुख आता है तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए वो अभिमान नहीं करेगा, भैया दुख के लिए तैयार रहो। और दुखी व्यक्ति पढ़ेगा ये समय बीत जाएगा, तो दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा। चलो भाई, थोड़ा समय की बात है, बीत जाएगा। फोड़ा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कितना कष्ट होता है, पर कोई डॉक्टर का हाथ पकड़ के 2 थप्पड़ मारता है, क्यों रे मेरे फोड़े को छेड़छाड़ करके और कष्ट 2 गुना कर रहा है। उस फोड़े को फूटने में भी और आवाज निकलने में भी अंदर से मन में ये रहता है, चलो बस थोड़ी सी बात है, जैसे ही इसका ये सब निकला तैसे ही मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार परीक्षित जी ने जाकर के अपनी पत्नी महारानी से क्या कहते हैं, परीक्षित जी ये बात सुनने की है महाराज। बड़ा प्यारा भाव है, हमारे गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हमको आया। परीक्षित जी कहते हैं, महारानी आज बड़े हर्ष का विषय है। बोले क्या? बोले मुझे 7 दिन तक जीने का आशीर्वाद एक महात्मा ने दिया है। महाराज 7 दिन तक जीने का, ये मैं समझ नहीं पाई। परीक्षित जी कहते हैं कि महारानी जी, कहां तो अगले क्षण का ठिकाना नहीं है। आज कहां हैं, कल कहां होंगे, कोई पता नहीं। और जहां अगले क्षण का ठिकाना नहीं, वहां महात्मा ने कह दिया है कि 7 दिन तक परीक्षित, अब तुझे कुछ नहीं होने वाला।